जीवन, मृत्यु और अध्यात्म। जीवन और मृत्यु जहां पर आमने सामने आ गए, सारा खेल यही है। अगर वो जितनी देर तक जीवन और मृत्यु आमने सामने जितनी देर तक खड़े रहेंगे ना, तकलीफ उतनी ज्यादा होती रहेगी। या तो मृत्यु ना रहे वहां पे, या फिर जीवन ना रहे वहां पे। लेकिन दोनों जब आमने सामने होंगे, स्थितियां बिगड़ जाएंगी, स्थितियां भयावह हो जाएंगी। क्योंकि एक कष्ट देगा तुम्हें और एक तुम्हें उस कष्ट में रहने के लिए स्थितियां बनाएगा। यानी मौत कष्ट देगी इंसान को जो जीवन के अंतिम क्षण में है। मौत कष्ट देगी उस इंसान को, और जीवन सांसें टूटने नहीं देगा। और बस यही है तकलीफ का विषय। जहां पर जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हो जाएं, वही तकलीफ का विषय है। दोनों साथ कभी आने ही नहीं चाहिए। दिन और रात कभी साथ हो ही नहीं सकते हैं। और जहां पे दिन और रात साथ हो जाएं, वो तो अनहोनी जैसा विषय हो गया। और वही अनहोनी विषय ही तो तकलीफ का कारण है। तो कार्य ऐसे करने चाहिए व्यक्ति को जीवन में जिसमें तकलीफें इंसान को कम हो। और कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि वो 7 एजेंट से बच सके। काल, मैंने डेथ कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और ये वो ज्ञान है जो कहीं किताबों का नहीं है। ये वो ज्ञान है जो हमने अनंत जीवन में जाना। ये वो ज्ञान है जो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। ये वो ज्ञान है जो हमने इस जीवन में नाग देवी की कृपा से, अन्य शक्तियों की कृपा से, महादेव की कृपा से जाना, उससे रूबरू हुआ, देखा उसको, प्रश्न रखे कि आखिर मौत भयावह क्यों है, आखिर वो लोग कौन हैं जो सुकून में मर जाते हैं। कई ऐसे लोग मैंने देखे जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा पानी लेके आना पीने के लिए। जैसे ही गिलास लिया, पानी पिया, पानी पीते ही आंखें खुले रखी, चले गए। यानी पता ही नहीं लगा कि वो मर गए। और कुछ लोग ऐसे कि वो मरते ही नहीं हैं, वो तकलीफ में चले जाते हैं। मरने से पहले 20 दिनों तक घोर तकलीफ में, मलमूत्र बिस्तर में त्याग रहे हैं, शरीर में अपार कष्ट है, रो रहे हैं मरने के लिए, लेकिन मौत नहीं आ रही। और उस समय वो कहते हैं कि जाने कौन से काले कौआ खा के हम आए हैं। ये कहावत है, काले कौआ खाने से कोई की आयु नहीं बढ़ती है, लेकिन कहावत है कि मौत आती ही नहीं है। और वो मांगते हैं और वो आती नहीं है। सोचिए, मौत से सब भागते हैं, और जब एक ऐसा दौर आ जाए जहां इंसान मौत मांग रहा है, मौत आती नहीं है, जीवन तकलीफ बहुत दे रहा है, वो स्थिति कैसी बनेगी। तो ये विषय था, मैं समझना चाहता था कि आखिर ऐसा ग्राफ क्यों है, आखिर इतना अनुपात में भिन्नता क्यों है। सब एक जैसे क्यों नहीं मरते हैं, सब एक जैसे क्यों नहीं मर सकते हैं। इस जीवन की यात्रा को आसानी से पार क्यों नहीं किया जा सकता है। आखिर वो मौत का कॉन्सेप्ट क्या है, वो डेथ कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर जीवन को आसानी से पार किया जा सके। वो तरीका समझना महत्वपूर्ण था। बस यही विषय था। और कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसी बातें जिसने अंदर उसको समझने के लिए प्रेरणा दी। काल को समझा, काल महाराज को। अब समझने का विषय सब कुछ आपके सामने है। मौत को भी भगवान ने बनाया, जीवन को भी भगवान ने बनाया, इंसान को भी भगवान ने बनाया, और जीवात्मा जो इंसान के शरीर में डाली जाती है वो भी भगवान ने बनाया। अब एक और विषय है कि सूर्यदेव के ही पुत्र यमराज जी और सूर्यदेव के ही पुत्र शनिदेव। लेकिन शनिदेव जी के मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन यमराज जी की पूजा कोई नहीं करता है, क्योंकि भय, यही भय ही केवल नहीं समझने देता है उस रहस्य को। और काल उन यमराज जी के सेवक, परम प्रिय सेवक, और वो काल जो प्रत्येक जीवात्मा को ले जाते हैं। अगर किसी भी सिद्ध के विषय में भी आपको जानना है
चाहे अनंत समय से हो। अगर किसी की सिद्धियों के विषय में जानना है, अगर किसी के ज्ञान के विषय में जानना है, तो काल को सिद्ध कर लो। अगर काल को सिद्ध कर लिया तो तुम किसी भी जीवात्मा की सिद्धि के विषय में जान सकते हो। एक काल ही है जो प्रत्येक जीवात्मा से मिले हुए हैं। ऐसी कोई जीवात्मा नहीं है जिसको काल न लेके गए हो, चाहे वो सिद्ध हो, ऋषि हो, मुनि हो, सन्यासी हो, असुर हो, कोई भी हो। जिसने शरीर छोड़ा उसको काल ही लेने आए, यानी कि काल की मुलाकात हर कोई से हुई है। मानिए आपको कोई एक बहुत, आपने किसी बहुत सिद्ध का नाम सुना है, सिद्ध सन्यासी का नाम सुना है, और आप काल को समझते हैं, काल को पहचानते हैं। आपने काल का आह्वान किया, काल को आपने पूछा, मैं उन सन्यासी के विषय में जानना चाहता हूं। आपकी भेंट हुई उनसे, वो बताएंगे कि हाँ हुई, मैं जानता हूं उसको, क्योंकि उसकी जीवात्मा तो मैं ही लेने गया था। और वो सब कुछ आपको बता सकते हैं, वो काल आपको उसके बारे में सब बता सकते हैं। जितना जीवात्मा अपने बारे में जानती है उतना ही काल उस जीवात्मा के बारे में जानते हैं, उन्हें सब पता है। और जब इंसान उस भय से मुक्त हो जाए तो ये सब चीजें आदमी को समझ में आने लगेंगी। हमने उसको चुना जो डरावना था। कई लोगों को ऐसा लगा, कई लोग टिप्पणी करते हैं, कईयों का कहना था आप निकृष्ट शक्तियों की आराधना करते हैं, आप निकृष्ट के अंदर जाते हैं, आप निकृष्ट को समझ रहे हैं। लेकिन हम निकृष्ट को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ और निकृष्ट कुछ है ही नहीं। पूरे शरीर में प्रत्येक अंग का एक महत्व है। श्रेष्ठ निकृष्ट सब महत्वपूर्ण है। किसी इंसान को कहा जाए तुम्हारा मस्तिष्क बहुत श्रेष्ठ है और तुम्हारा शरीर का जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत निकृष्ट है, उसको काट के अलग कर दें। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए, प्रत्येक मनुष्य यही कहेगा नहीं जी, उसकी बहुत महत्वता है, उसकी बहुत महत्वता है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, उनको मैंने बोला तुम्हें अगर इतने इतने पैसे दे दिए जाए, तुम्हारा वो प्राइवेट पार्ट काट के अलग कर दिया जाए, चलेगा ना? बोले पैसा, बोले वही तो सब कुछ है, जीवन का सुख ही वही है। और बोले जब वही नहीं रहेगा, जब वही नहीं रहेगा तो पैसे का हम करेंगे क्या? यानी कि अपने शरीर का एक अंग जिसको निकृष्ट कहा जा सकता है, या लोगों की भाषा में उसको लोग निकृष्ट समझते हैं, लेकिन उसकी जीवन में कितनी बड़ी महत्वता है। उसके बिना आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसके बिना आप सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर अगर कमी आ गई तो आप कितने भी बड़े राजा बने रहिए, आपके पास कितना भी संपूर्ण रहे, आप अधूरा ही अनुभव करेंगे। और एक और बात मैं कहूँगा कि परमात्मा के द्वारा दी हुई किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। परमात्मा ने सारे अंग दिए, अगर किसी अंग की महत्वता ना होती तो परमात्मा उस अंग को देते ही नहीं। इसलिए किसी भी अंग को आप छोटा नहीं कह सकते हैं, हर अंग की महत्वता है। ऐसे ही हर शक्ति की महत्वता है। श्रेष्ठ निकृष्ट वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब हिस्सा हैं, वो पूरा एक शरीर है, नीचे के हिस्से से लेकर ऊपर तक का, और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन ये लोगों के देखने का नज़रिया है, क्योंकि लोग जिससे भय खाते हैं, लोगों को जो समझ नहीं आता है, लोग जो जानते नहीं हैं, उसको लोग निकृष्ट समझते हैं। लेकिन कालखंड को जिसने समझ लिया, जिसने मौत को समझ लिया, जिसने जीवन के बाद की यात्रा को समझ लिया, मैं ऐसा समझता हूं कि उसने मोक्ष की तरफ अग्रसर होने का एक चैप्टर पढ़ लिया। उसको सब समझ आता है कि आगे की यात्रा क्या होने वाली है। ये जब स्थितियां देखी, ये जब समझा, तो उस पर अध्ययन करना प्रारंभ किया कि सब पैदा तो एक जैसे होते हैं। समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है, जवाब मिलेगा आपको इसी के अंदर। सब पैदा एक जैसे होते हैं। चाहे जिस बच्चे को आप देख लीजिए, पैदा होते ही रोना प्रारंभ करेगा। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध कोई अपवाद पैदा हो जाए जो पैदा होते ही हंसने लगे, लेकिन अधिकांशतः सभी का पैटर्न सेम है। जन्म का पैटर्न सबका सेम है।
सभी बच्चे पैदा होते ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। उनका एक जैसा पैटर्न है, पैटर्न अलग नहीं है। फिर आखिर समझिए, सारे बच्चे एक जैसे पैदा हो रहे हैं और पैदा होते समय वो रो रहे हैं और एक जैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में उन सभी की मौत बदल क्यों जाती है? वो सब मरते क्यों नहीं हैं एक जैसा? उनकी मौत में भिन्नता क्यों है? कोई सुकून से चला जा रहा है, कोई कष्टों में जा रहा है, कोई घोर कष्टों में जा रहा है, यानी मरने से पहले बहुत कष्ट देख रहा है, और कोई तो ऐसे मर जा रहा है जिसको पता ही नहीं लग रहा है कि वो मर जा रहा है। मौत ऐसी आ जाए किसी को कि वो जैसे सो गया हो, और सोने के बाद भी सुकून है। जब दिमाग बहुत थक जाता है इंसान का और उसको जबरदस्ती आप जगाओगे ना, तो वो जगना पसंद नहीं करेगा, वो सो जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो थका हुआ है। तो ऐसी जीवन की कई फिलॉसफी थी, कई ऐसी बातें थीं जो सोचने पर मजबूर करती थीं, और जब वो बातें मजबूर करने लगीं तो उनके हमने जवाब खोजने पर आरंभ कर दिए। और जब खोजते चले गए तो एक एक सवाल का जवाब मिलने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए जीवन ऐसा जियो जहां पे आप जब पड़ाव पार करने की कोशिश करें तो पड़ाव में कोई कष्ट ना हो। हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, आपको लगता है आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। कई बार इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जिसमें कि वो विभत्स से बच सके, लेकिन जीवन में उसके विभत्स ही हो जाता है। कुछ पूर्व जन्मों के शेष कर्म रहते हैं, वो तो भोगने ही पड़ेंगे इंसान को, उनसे इंसान बच नहीं सकता है। कर्म फल किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा तो मिलता ही रहता है इंसान को, लेकिन कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जीवन के रहस्य हैं, ये समझने का विषय है, जानने का विषय है। जब आप जानने लगेंगे, समझने लगेंगे तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। एक और बात है, एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत गहराई वाला पॉइंट है, इसको समझिएगा, और समझ के इसको अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो वो उस क्षण के लिए विभत्स से बच सकता है। विभत्स कौन है? मौत जो दिखाई नहीं देती है उसको मौत कहा जाता है। काल, वो जो रूप बदलते हैं, जिनके असंख्य चेहरे हैं, वो किसी भी चेहरे को लेके किसी भी इंसान की जीवात्मा को ले जा सकते हैं, लेकिन मौत वो है जो दिखाई नहीं देती है, वो जो ले जाती है, वो अदृश्य में लेके जाती है। और लेकिन मौत और काल अलग नहीं है, काल और मौत एक ही है। काल का निराकार स्वरूप है मौत। निराकार का तात्पर्य यह है जिसके पास चेहरा नहीं है। लेकिन जो विभत्स है, विभत्स के लिए न काल जाते हैं न मौत जाती है, विभत्स के लिए जाते हैं 7 एजेंट, वही सबसे क्रूर हैं। और वो ऐसे हैं कि जिस इंसान की जीवात्मा को ले जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं वो 7 एजेंट कि उसका शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है जिसकी जीवात्मा ले जा रहे होते हैं। और उसकी जीवात्मा जिसकी वो ले जा रहे हैं, जिसका शरीर छिन्न भिन्न होने लगे, वही अपार कष्ट का विषय है। अपार कष्ट है, क्योंकि शरीर छिन्न भिन्न करने के बाद काफ़ी क्षण तक आत्मा को नहीं निकालते हैं वो शरीर के अंदर से। सोचिए एक इंसान जिसके दोनों हाथ उसके शरीर से जुदा हो गए, जिसके दोनों पैर उसके शरीर से जुदा हो गए, जिसका आधा चेहरा उसके शरीर से जुदा हो गया, सोचिए कितने अपार कष्ट को वो सह रहा होगा, और फिर भी उसके अंदर प्राण बाकी हो। वो सबसे कष्टकारी है, वो सबसे कष्टकारी है। उससे ज़्यादा तकलीफ और कोई चीज़ में हो नहीं सकती है, जहाँ पे इंसान अपार दर्द को महसूस कर रहा होता है। अपार दर्द को सोचिए,
एक इंसान की उंगली में जरा सा चीरा लग जाए कितना कष्ट होता है इंसान को, और जिसके साथ ये स्थिति हो जाए और फिर भी वो जिंदा हो, 5 मिनट ही सही, अगर कोई 5 मिनट भी जीवात्मा ऐसे शरीर के अंदर गुजार रही है, उसके शरीर की ये स्थिति हो गई, विभत्स की चपेट में वो आ गया, तो वो 5 मिनट 5 वर्ष के समान है। वो 5 मिनट 5 साल के समान तकलीफ देंगे उसको, बहुत कष्टकारी। और कोई जीवात्मा कभी विभत्स के चक्र में ना फंसे। विभत्स का चक्र सबसे खतरनाक चक्र है, जहां पे तकलीफ अपार है, उस तकलीफ की कोई सीमा नहीं है। तो ये विषय है, भयावह है लेकिन सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।